सिलिकॉन पर्सपेक्टिव के आज के कार्यक्रम में चर्चा होगी बिहार और चुनाव पर, जो अभी भारत में एक बहुचर्चित मुद्दा है, विषय है। कई कारणों से इस चुनाव का भारी महत्व है और केंद्र सरकार के परिप्रेक्ष्य में भी, राज्य सरकार के परिप्रेक्ष्य में भी और भारत की भावी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी हमारी दृष्टि से। तो हमारे साथ 2 लोग हैं और अवतंस कुमार जी जो हमेशा जुड़ते रहे हैं हमारे कार्यक्रम से, जो शिकागो में रहते हैं और और देश-विदेश के अखबारों के लिए, पत्रिकाओं के लिए लिखते रहते हैं और अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं। और दूसरे व्यक्ति हैं हमारे आज के आशीष सिन्हा जी, जो पत्रकार हैं और राजनीतिक समीक्षक हैं और दिल्ली में रहते हैं। तो इन सबों की जानकारी का मैं फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। मेरे पास तो बहुत जानकारी है नहीं, इसीलिए इन सबों की जानकारी का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ मैं, और इसीलिए मैंने आमंत्रित किया है इन दोनों दोस्तों को मैं इस कार्यक्रम में। तो चलिए बातचीत करते हैं, शुरू करते हैं कि पहली बातचीत तो बिल्कुल यहीं से कि बिहार चुनाव की जो स्थिति है अवतांश जी, आशीष जी, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या महत्वपूर्ण है? क्या सही है? क्या गलत है? आप लोग बताएँगे? देखिए, आशीष बाबू को मैं पहले बोलने की ये करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा। लेकिन हम तीनों को जो आधार जो जोड़ती है इस परिचर्चा में, उस उसका जो मूल है वो है बिहार। हम तीनों बिहारी हैं, बिहार के ही रहने वाले, पुराने रहने वाले, पले बढ़े वहीं हैं, उसके बाद ही कहीं आए हैं। तो ये बात सबसे पहले हम बता देना हाँ, चाहते बिल्कुल। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारी जी। सार्थकता तो कम से कम बनेगी ना इस हाँ, परिचर्चा में। और ये भी स्पष्ट होगा कि जो भी आग्रह, दुराग्रह, सकारात्मक आग्रह, दुराग्रह आप जो भी कहें, वो है, होगा, कुछ न कुछ तो होगा ही। लेकिन हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि अपने आग्रह, दुराग्रह से हट करके विचारों को रखा जाए, बातों को रखा जाए। राइट, हमारा लिव्ड एक्सपीरियंस भी है ना, जिसको कहते हाँ, बिल्कुल। हैं। वो तो आग्रह दुराग्रह में आएगा ही। हाँ, या, ठीक है आशीष भाई। ठीक है, धन्यवाद सतीश जी, धन्यवाद अवतांश। अ, अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़ने के साथ। सतीश जी ने एक बात कही कि बिहार का चुनाव महत्वपूर्ण क्यों है। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ भारत में बैठे बैठे एक तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये एक स्टैंड अलोन चुनाव है। इसके साथ कोई और अटैच्ड बड़ा चुनाव नहीं है किसी भी राज्य का। तो इससे हुआ यह है कि कम से कम यहाँ जो मीडिया है भारत में, अखबार हो या इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हो या इंटरनेट हो, सब जगह बिहार 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 ये चर्चा हो रही है। चुनाव के कारण से ही कम से कम बिहार चर्चा में तो आ रहा है। दूसरी बात जो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है कि सारे दलों के लिए या जो भी गठबंधन है, अलायंसेस हैं, उनके लिए ये एक डू और डाई सिचुएशन सा बन गया है। उसके कारण ये हुआ है कि जो भी हमारे बड़े राजनेता हैं, वो सारे के सारे अपनी पूरी शक्ति इस चुनाव में उन लोगों ने झोंक दी है, वो प्रधानमंत्री हों या बाकी विपक्षी दल के नेतागण हों। तो इसलिए महत्वपूर्ण है। और ये चुनाव शायद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक मेक और ब्रेक सिचुएशन सा दिखता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, नीतीश कुमार जी, उन्होंने काफी काफी अप्स एंड डाउन्स देखा है, राजनीति में देखा है, या उसको इस तरह से कह लीजिए कि अप्स एंड डाउन्स के वो प्रणेता रहे हैं बिहार की राजनीति में। कभी इधर कभी उधर। ये पहली बार हुआ है और शायद आखिरी बार होगा कि
नीतीश कुमार एनडीए के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार के बाद शायद जो पहले वाली स्थिति थी वो हो नहीं पाएगी। तो एकजुट है एनडीए। उसी तरह से जो महागठबंधन है, इनिशियल अगर हिकअप्स को हम लोग छोड़ दें, वो भी लगभग एकजुट है। और इसलिए ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक तीसरा सो कॉल्ड पोल भी है बिहार में इस बार, जनसुराज के नाम से। प्रशांत किशोर पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो जिसको सरल भाषा में ट्रायंगुलर इलेक्शंस कहते हैं, ये बिहार में अक्सर होता नहीं था। जो भी प्लेयर्स होते थे थर्ड या फोर्थ, वो मार्जिनल प्लेयर्स होते थे। जैसे अगर ओवैसी साहब का जो यहाँ पे था, कुछ एक सीटें भी उन्होंने जीते थी, वो मार्जिनल प्लेयर ही थे। या उसके पहले अगर आप जाएंगे तो सीपीआई लेफ्ट पार्टीज में, खास करके सीपीआई बाले जो है लिबरेशन, उसका प्रेजेंस अलग से होता था। इस बार वो नहीं है। सारे के सारे लेफ्ट पार्टीज जो हैं वो उसी गठबंधन में है जहां पर आरजेडी है और कांग्रेस है। तो इस दृष्टिकोण से, चूंकि ये जो नई बातें हैं वो ये नई बातें हैं। और सबसे नई बात यह है कि जन सुराज का होना एक बहुत ही नई बात है। इसका परिणाम क्या होगा, कितना इम्पैक्ट होगा, ये तो हम लोग समय के साथ देखेंगे। लेकिन बिहार का चुनाव इन्हीं कारणों से महत्वपूर्ण है। सतीश जी, बहुत आगे अच्छी बढ़ते हैं। बात, बहुत अच्छी बात। अवतांश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अब हम मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा पूछूंगा क्योंकि मैं बहुत दिन से रहा नहीं हूँ बिहार में। वैसे राजनीति का, बिहार की राजनीति को फॉलो करता रहा हूँ अक्सर, और सारे मित्र तो बिहार के ही हैं, तो वो सारी पर चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन मैं, चूंकि आशीष जी हैं हमारे विश्लेषक हैं और क्या कहते हैं, रेजिडेंट बिहारी, तो मैं कुछ उनसे प्रोबिंग क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। तो उसमें मुझे कई जगह ये बातें सुनने को आ रही हैं कि जैसे आपने प्रशांत किशोर साहब की बात की, उनका नाम तो है और उनकी चर्चा भी बहुत है, और उन्होंने कुछ पैसा भी बहुत इसमें लगाया है, कहीं बाहर से भी पैसा आया है और तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। लेकिन उनका जमीनी क्या प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन पे? मेरे जैसा, मेरी समझ है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत होगा, लेकिन इतना आपको लगता है कि इतना हो भी जाएगा कि कुछ इधर उधर का जो होता है उसमें वो कुछ फर्क लगा दें तोड़ मोड़ में? बहुत अच्छा प्रश्न है अवतांश। प्रशांत किशोर का पैसा, उसका स्रोत, उन्होंने क्या कमाया नहीं कमाया, इस पर तो मैं नहीं जाऊंगा। ये जानकारी नहीं है। जो सुनी सुनाई बातें हैं वही हैं। ये हम जानते हैं कि वो इलेक्शन के बहुत अच्छे मैनेजर साबित हुए हैं पिछले कालों में। एक एक डिफरेंस है जिसके बारे में मैं कल ही सोच रहा था कि ही इज अ वेरी गुड मैनेजर ऑफ इलेक्शंस, सो दैट, और लगभग सभी तरह की पार्टियों के वो मैनेजर हो रह चुके हैं। बिहारी हैं, ये अच्छी बात भाजपा है। से लेके, कांग्रेस से लेके, टीएमसी से कांग्रेस से लेके लेकर सब। के सब कुछ, सभी के यस, साथ। यस। तो और जहां भी उन्होंने अपने मैनेजमेंट स्किल्स को दिखाया है, वहां पे लगभग सभी केसेस में जो भी जिस भी पार्टी के साथ वो थे, वो पार्टी जीती है। एक डिफरेंस है कि अपवाद, इसका अपवाद भी कांग्रेस, है, लेकिन उत्तर कांग्रेस ने। हाँ, प्रदेश में अपवाद कांग्रेस है। को नहीं जिता सके। हाँ हाँ, अपवाद है, लेकिन ज्यादातर ये माना हाँ, गया कि ये बहुत अच्छे हाँ, सफल इलेक्शन के रहे, मैने सफल सब, रहे। सफल रहे। और मतलब लोगों को अगर याद दिला दें तो भाजपा का 14 वाला चुनाव प्रशांत किशोर के ही निर्देशन में बहुत कुछ उसी उसी के निर्देशन में हुआ था। एग्जैक्टली, ही हैज बीन अ वेरी गुड इलेक्शन मैनेजर एंड रजिस्टर्ड विक्ट्रीज, डिफीट एक आध हुए हैं। क्यों था ऐसा? कि चलिए, दिमाग के व्यक्ति हैं, तेज हैं, सोचते समझते हैं। उनके पास जो सिस्टम था उनका, जो उस वक्त में शायद एक नोवेल्टी ही रही होगी, पूरा डेटा बेस्ड सिस्टम, एक टीम, कंप्यूटर का यूज, और
सारे टीम को मिल करके पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में ले करके कैंपेन प्लान करना और स्लोगन्स बनाना इत्यादि इत्यादि। तो दैट दैट वाज अ गुड इनिंग्स, बट मोस्टली जब भी वो जीते हैं वो अगेंस्ट द टाइड शायद नहीं जीत पाए हैं। वो जीते तभी हैं जबकि हवा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जिस भी पार्टी के साथ वो मैनेजमेंट कर रहे थे उसी के फेवर में बह रही थी। तो खैर छोड़िए, वो इतिहास है। बिहार में वो आए, उतरे, उन्होंने क्या बोलते हैं यात्रा करना शुरू किया। ये भी बहुत अच्छी बात है। लोग उनके साथ जुड़े, जो उनका यंगस्टर्स का टीम था, और कुछ नए यंगस्टर्स भी प्रशांत किशोर के साथ जुड़े थे। ये और बात है कि वो सारे के सारे शायद रुक नहीं पाए, सब लोग कुछ लोग वापस चल गए, कुछ लोग अभी भी हैं। तो एक नया पर्सपेक्टिव, उनका कहना सिर्फ ये था कि मैं जनरल पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आया हूँ। आरजेडी और भाजपा जदयू दोनों का जो महागठबंधन, जो भी दोनों का जो अलायंसेस है, दोनों बुरा है। तो एक नए सिरे से बिहार को सोचना है और आप लोगों को अपने राइट्स को और अपने राइट्स को असर्ट करना होगा। दिस वाज हिज क्लियर मैसेज। तो मैसेजिंग पार्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन और इस बात से भी अच्छा है कि कम से कम थ्योरेटिकल तौर पे बिहार में एक थर्ड ऑल्टरनेटिव उन्होंने दिया। But building a narrative and converting that narrative into actual electoral victories, ये मेरे ख्याल से ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। दोनों को मिक्स मैच हम लोग नहीं कर सकते हैं। उदाहरण अगर उसका पैरेलल हम लोग ड्रॉ करते हैं भारत के इलेक्टोरल हिस्ट्री में, तो मेरे दिमाग में दो पैरेलल्स बहुत क्लियर कट आते हैं। एक जो दिल्ली में हुआ था, आपका आना, और दूसरा जो उससे काफी पहले असम में हुआ था, असम गण परिषद का असम आना। गण परिषद। दोनों केसेस में अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों केसेस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट था, जिसके कारण ये लोग राजनीति में उतरे और उस समय में इनको सफलता मिली। ये दिल्ली का मूवमेंट सब लोग जानते हैं, और उसमें अन्ना के साथ क्या हुआ और किसके साथ क्या हुआ, लेकिन दैट मूवमेंट वाज द बैकग्राउंड जिसके चलते अरविंद केजरीवाल ने जो ऐसा कीर्तिमान जो शायद कभी नहीं टूट पाएगा वो बनाया। उन्होंने 70 में से 67 सीट्स वो जीते थे। सिमिलरली और पहले असम में भी यही हुआ था, स्टूडेंट मूवमेंट था वहां पे, और उस स्टूडेंट मूवमेंट से स्टूडेंट के नेता थे भृगु फुकन फूकन और महंती, महंती। वो लोग प्रमाण महंता, प्रफुल्ल महंता। तो कहने का अर्थ सिर्फ कहने का सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि बिहार के केस में प्रशांत किशोर का जो आगमन है वो किसी सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट का रिजल्ट नहीं है। हम्म, प्रशांत किशोर वॉलेंटरली चुनावी मैदान में उतरे हैं और समाज को हम्म, वो मोबिलाइज करना चाह रहे हैं। हम्म, तो इस केस में दिक्कत ये हो रही है कि अब जैसे आप देखें दिल्ली में, जिस वक्त दिल्ली में केजरीवाल जीत रहे थे, उस समय में भाजपा और कांग्रेस दोनों जो ट्रेडिशनल ऑल्टरनेटिव्स रहे हैं दिल्ली की जनता के सामने, दोनों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो उसमें इनको एडवांटेज मिला, आप वालों को। सिमिलरली आप जब पंजाब में जीतती है तो आप लोगों को याद होगा कि वहां पे कांग्रेस में क्या स्थिति थी। कैप्टन साहब छोड़ के चले गए थे, कांग्रेस में घमासान मचा हुआ था, अकाली हम्म। दल की हालत बहुत खराब थी, करप्शन का इनकम्बेंसी भी। चार्जेस था, हाँ, बिल्कुल ड्रग पेडलिंग का चार्जेस था। बीजेपी की स्थिति ये थी कि वो ना अकाली के साथ जा सकती थी, ना खुद से खड़ी हो सकती थी। तो ये जो टोटल पॉलिटिकल, इसको इस तरह से कह लीजिए कि वैक्यूम क्रिएट हुआ था, इसका फायदा वहां पे आपको मिला। हम्म, तो मैं ये कह रहा हूं कि बिहार में स्थिति थोड़ी सी अलग है। वहां पे कोई सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है जो कि प्रशांत किशोर ड्राइव कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम्म, दोनों जो आपके अलायंसेस हैं, मोर और लेस वो अलायंसेस इंटैक्ट हैं, और हम्म, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास लीडर्स भी हैं। तो इस हम्म, स्थिति में प्रशांत किशोर का उनका जो आगमन है या वो जो सोच रहे हैं वो कैसे आगे बढ़ेगा, इसमें थोड़ा तो शक है। हम्म,
और एक और बात, मेरा व्यक्तिगत ये दृष्टिकोण है कि जब ये बात हुई कि ठीक है इलेक्शन वो लड़ेंगे और अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स लाएंगे वगैरह वगैरह, एन मौके पर उस समय बात ये हो भी रही थी कि किस सीट से ये लड़ेंगे। अल्टीमेटली होता क्या है कि प्रशांत किशोर बोलते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और मैं बाहर से पार्टी को मजबूत करूंगा, बहुत लोगों का कैंपेन करना है वगैरह वगैरह, जो भी कारण रहा हो। लेकिन अब आप देखिए कि जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो आपको एक लीडर की जरूरत होती है। हम्म। महागठबंधन ने बहुत क्लियर कर दिया कि तेजस्वी यादव हमारे लीडर हैं। एनडीए ने भी बहुत क्लियर कर दिया कि नीतीश कुमार के लीडरशिप में ही चुनाव होगा। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो कि पूरा मोबिलाइजेशन तो कर रहा है, लेकिन जब एन वक्त आता है उस समय वो बोलता है कि नहीं, मैं चुनाव में नहीं आ रहा हूँ। उनको ये कहना चाहिए था कि हाँ मैं लीड कर रहा हूँ और अगर हम्म। मेरी पार्टी जीतती है तो मैं सीएम का कैंडिडेट हो उम्मीदवार हूँ। सकता, वो हम्म। पब्लिक रिलेट कर पाती। राइट। तो सिर्फ गुड मोबिलाइजेशन से, अच्छी बातें कहने से शायद चुनाव नहीं जीता जा सकता है। तो इसमें अब गेसवर्क करना तो डिफिकल्ट है। हम्म। और एक और बात है कि हम माने या ना माने, कहीं ना कहीं पर बिहार के चुनाव में जाति का बड़ा महत्व रहता है। तो वो भी एक डिसएडवांटेज हो जाता है बिहार में हम्म। उन जातियों के साथ, खास करके जिनके पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ नहीं है। कम है। तो अब इसी तो संदर्भ में आशीष जी, इसी जी संदर्भ में, और बहुत अच्छे से आपने पूरी पृष्ठभूमि को खड़ी कर दी। रेखांकित किया। हम्म। एक महत्वपूर्ण जो चीज है कि नीतीश कुमार और भाजपा, मतलब भाजपा का जो स्थानीय घटक है बिहार भाजपा के प्रति लोगों की असंतुष्टि हो सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ा तथ्य है ना, दो तथ्य है इसमें मेरे ख्याल से, और आप लोग बताइएगा कि सही या गलत, या आप अपने विचार दीजिएगा। दो दो तथ्य है कि एक तो एक तो कि लोग लालू के राज्य को, जिसको आमतौर से जंगल राज कहा जाता है और सही ही कहा जाता है, लोगों को भय है कि वो वापस ना आ जाए, प्रशांत किशोर कुछ वोट इधर से काट लें या उधर से ना काट लें, और फिर ऐसा ना हो कि जंगल राज और लालू प्रसाद जीत जाए। लोगों के जो लालू के विरोधी हैं उनके दिमाग में ये बात बहुत जबरदस्त ढंग से बैठी है, बहुत जबरदस्त ढंग से, और बहुत सकारात्मक है एक्चुअली, कि बहुत सकारात्मक है, क्योंकि उसी में तो उस आधार पर जा करके वो नीतीश कुमार जी की कुछ कमजोरियों को या भाजपा की कुछ कमजोरियों को या उससे असहमतियों को भी किनारे कर देते हैं और किनारे करेंगे चुनाव में, मुझे लगता है। मैं गलत हो सकता हूं पर मुझे लगता है ये जो तत्व है ना, ये तत्व भी वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये प्रशांत किशोर के विरुद्ध जाता है, क्योंकि प्रशांत किशोर के पास, मुझे लगता है कि बिहार की जनता को डर है कि शायद वो जीत नहीं पाएंगे, केवल कुछ वोट ले आएंगे और वोट लाएंगे, और इस गलती में कहीं ऐसा ना हो जाए कि लालू प्रसाद वापस आ जाए। पूरी राजनीति को, चुनाव की दिशा को और उसकी गति को निर्धारित करने का एक बहुत बड़ा कारण मुझे ये लगता है। और दूसरा कारण क्या है जो एनडीए के पक्ष में जाता है, वो है नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की नीतियां, केंद्र सरकार की योजनाएं, शौचालय, आवास, बिजली, प्रधानमंत्री सड़क योजना, और जो सड़क की योजना बनी वो सब, उसका फायदा बिहार को मिला है। और उस आधार पर बिहार में ही नहीं पूरे देश में मुझे लगता है एक ऐसा वोट ब्लॉक बना है भाजपा का, और नरेंद्र मोदी जी का है वो।
आज तक नरेंद्र मोदी जी का, कल किसका होगा मैं नहीं जानता। इतना मजबूत है उनकी सहानुभूति, एक तबके की सहानुभूति इतनी मजबूत है कि विपक्षी दल वाले को कुछ अता पता नहीं लग पाता है। और मेरे ख्याल से वो जो पहुंच है उनकी, वो तमाम जाति और ये सब के पार है, तमाम जाति और इसके पार है। और ये जो है ना, आज भाजपा को बिहार में कोई बचा रहा है, तो उनकी वो कोई नीति, कोई बचा रहा है तो उनकी ये नीति है जो रक्षक है, अंगरक्षक है भाजपा की। भाजपा से असंतुष्टि हो सकती है लोगों की, नीतीश कुमार से भी असंतुष्टि हो सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी की के प्रति की नीतियों के चलते उनके प्रति जनता की जो आम छवि है और उस छवि के प्रति जो श्रद्धा है, वो अभी भी रोक रहा है। शिकायतें भी बहुत लंबी हो सकती है ना। असहमत, मैं बार बार कह रहा हूँ कि शिकायतें लंबी हो सकती हैं, असहमति भी लंबी हो सकती है, मगर ये जो है ना, एक तो जंगल राज का वापस नहीं आना, और फिर एक नरेंद्र मोदी की योजनाओं का सीधा सीधा लाभ जो लोगों को मिला है, वो दो बड़ा घटक है जो प्रशांत किशोर को थोड़ा हाशिए पर ला देता है, और दूसरी तरफ लालू को भी पीछे छोड़ता है और भाजपा को रक्षित करता है। आशीष जी आए, इसके पहले मैं एक दो छोटी मोटी बिंदुएं बताऊंगा आपको। सबसे पहली बात यह है कि जो आप जंगल राज की जो बात करते हैं, वो अभी भी वो स्मृति की बात नहीं है, उसको देखने वाले लोग अभी भी जिंदा हैं। हम लोग उसी समय के हैं बिल्कुल, जब जब बिल्कुल। जब जंगल राज था। उसको हाँ, उसको देखे हैं, हाँ, उसको सुने हैं, उसको सहे हैं, और उसको मतलब यू नो आमने सामने उससे आमना सामना हुआ है। तो वो भूलने वाली बात नहीं है। तो वो जनरेशन अभी भी है। मतलब जो 2000 में जो लोग जो जेंजी जिसको कहते हैं, वो लोग ना जानते हों, लेकिन हमारे जैसे लोग तो जानते ही हैं, और उसका भय हमेशा रहेगा उनको। पहली बात। दूसरी बात यह है कि बिहार की जो स्थिति थी पहले, जो भी आप जो भी डेवलपमेंट्स की बात आप कर रहे हैं, शौचालय, बिजली, सड़क, उसका भी फर्क देखा है लोगों ने। जो कुछ नहीं था और जो अब थोड़ा बहुत भी है, वो काफ़ी है। ज़ीरो से 10 आने में बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है, और फिर जब 90 से 100 आने में उतना बड़ा नहीं होता है ना। और उस उसमें अवतांश भाई, केवल मैं एक चीज उसमें कहूंगा कि एकदम बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी शिकायत हो कि कोई बड़ा उद्योग नहीं है, कोई मतलब ठीक है, वो शिकायतें अपनी जगह पर हो सकती हैं और वो सही भी हो सकती हैं। लेकिन जो फायदा आपने बताया और जो रेखांकित किया आशीष जी ने भी, वो बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है बिहार के परिदृश्य में, और इसका महत्व है, लोग देख रहे हैं इसको। एंड आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि जो जो भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव एनर्जी है टुवर्ड्स एनडीए जो भी होती है, वो पॉजिटिव है इन द सेंस कि आप कुछ देखते हैं, कुछ कुछ डेवलपमेंट हुआ, कुछ फायदा हुआ, कुछ भी बढ़ा, बात आगे बढ़ी। दूसरा जो तबका है, दूसरे एंड पे जो लोग हैं, महागठबंधन वगैरह, उनकी सारी एनर्जी नेगेटिव है। दे डोंट हैव एनीथिंग पॉजिटिव टू शो फॉर इट। जस्ट द you know hatred for Modi. And the second part is that Jati and uh, तुष्टिकरण। यादव मुस्लिम वाला है। उसी के बल पे वो गठबंधन बढ़ता है, उसी के जो बल पे जुड़ते हैं। बाकी उनके पास और कुछ दिखाने को है नहीं।
उसके बाद मैं आशीष जी से सुनना चाहूंगा और वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ ठीक है सतीश जी, जितनी बातें आपने कही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एक एक करके जितना पकड़ पाऊं उतना उस पर उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। जहां तक प्रशांत किशोर और जनसुराज की बात आपने की, मुझे लगता है कि हम लोगों को इस पर बहुत समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो अपवर्डली मोबाइल अर्बन क्लास है, जो वीडियो देखता है और एक्टिव रहता है, जेनजी बोल लीजिए या वैसे लोग जो ऑल्टरनेटिव की तलाश में हैं, वो शायद नोटा भी करते होंगे, नोटा वाला वोट देते होंगे, वो तो ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली इनको वोट देने से हमारा जो कैंडिडेट है इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइड्स, कहीं उसको तो नुकसान नहीं हो जाए। मतलब वोट जो ये काटेंगे, हो सकता है कि एनडीए के कैंडिडेट का काटे, हो सकता है कि महागठबंधन के कैंडिडेट का काटे। तो पीपल विल बी वेरी कॉशियस कि जब इनको जीतना नहीं है इस तरह से कि वो सरकार बना पाए, तो आई डोंट थिंक is a very significant quantity, at least in these elections, that we should be addressing. But it's good. कुछ जीतें, आगे बढ़ें, अगर वो रहते हैं बिहार में तो अपने ऑल्टरनेटिव को वो स्ट्रांग कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं जंगल राज बड़ा क्लीशेड हो गया है, उसका उसका प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो एनार्किक पॉलिटिक्स था बिहार में 90 के दशक से शुरू होकर के, वो एनार्किक सिर्फ इसलिए नहीं था कि एक व्यक्ति विशेष या एक परिवार विशेष का हाई हैंडेडनेस था। वो एनार्किक इसलिए नहीं था, सिर्फ इसलिए नहीं था कि एक सोशल एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था जो अब तंस MY बोल रहे हैं, उसका रिसाउंडिंग सक्सेस उस समय में हुआ था। एक अच्छी बात ये थी कि बहुत लोग कहते हैं कि लालू ने जिनके पास आवाज नहीं थी उनको आवाज दिया, वहां तक तो बात ठीक है। लेकिन जब हम राज्य के संदर्भ में आते हैं, सोशल फैब्रिक के संदर्भ में आते हैं, विकास तो लालू जी को ये शब्द ही नहीं पसंद था, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है ये विकास विकास क्या होता है। तब और जब हाईएस्ट पॉसिबल डिग्री ऑफ क्रिमिनलाइजेशन जो बिहार ने कभी भी ऐतिहासिक तौर से, न लालू के पहले, लालू मतलब मैं पूरे परिवार की बात कर रहा हूँ, पूरे उनके रेजिम की, लालू हो या राबड़ी देवी जी हो, और ना उसके बाद जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्रिमिनलाइजेशन था वो बिहार ने कभी देखा नहीं था। और ये सच है वतन, हम लोगों ने उसको देखा है, लेकिन आज का जो जनरेशन है वो नहीं देखने के बाद भी उसके परसेप्शन में वो बात है, क्योंकि वो सुनते आ रहे हैं। हम्म। उसके बाद से जो अभी का जनरेशन है, वो सुदूर गांव में भी हो वो आगे बढ़ना चाहता है। उसके पास जो आज के डेट में टूल्स हैं, वो टूल्स हम लोग के समय में अवेलेबल नहीं थे। उसको कुछ भी चाहिए, उसके पास मोबाइल है, मोबाइल अजीब सा एक जादुई डब्बा है, उससे वो कुछ भी देख सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो आगे बढ़ना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है। इस तरह के समाज में एक परिवार विशेष का इस दबदबे के साथ राजनीति में आने का प्रयास करना, जहाँ पे जो छोटा भाई है उसने तो पढ़ाई तक नहीं की है, बड़े भाई का भी लगभग यही हाल है, परिवार में विचित्र तरह का विरोध है, सब बाल बच्चे आपस में लगभग लड़ रहे हैं। भाई को परिवार से निष्कासित किया गया, ये मैंने कभी सुना नहीं था कि परिवार से भी निष्कासित किया जाता है, पार्टी से तो निष्कासित किया गया ही। तो ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये काफी रियल है। जो सो कॉल्ड मेमोरीज हैं वो काफी रियल हैं और परसेप्शन भी बहुत रियल है। जो दूसरी बात आपने कही सतीश जी की, ऐसा नहीं है कि पीपल आर वेरी वेरी हैप्पी विथ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, नो दे आर नॉट। उसमें प्लस माइनस सब है, लोग दुखी भी हैं। लेकिन जब हम देखिए, अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है, लगभग 8-10 साल से इस देश में ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स का एक फ्रेज चल रहा है। ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स क्या होती है कि आप वोटर को कुछ देंगे और वोटर, आप कुछ मटेरियल देंगे वोटर को, मटेरियल सेंस में देंगे और वोटर आपको वोट देगा। तो उतना क्लियर कट इसको कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जरूरतें हैं पूरे देश में।
अगर अगर अन्न का योजना बार बार बढ़ रहा है, गरीबों को जो अन्न दिया जाता है सरकार की तरफ, तो उसका कारण है। अगर हम गैस के सिलेंडर्स अगर दे रहे हैं, मतलब कनेक्शन हम दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसका कारण है। उसी तरह से बिहार में अगर आप देखें तो जो अभी जो योजना जो चली है, नीतीश जी के साथ महिलाओं का जो समर्थन है वो अडिग रहा है शुरू से। तो और उसका एक बड़ा कारण शराबबंदी है। वो अच्छी बात है, लॉस ऑफ रेवेन्यू है, या बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं ग्रो करती, किसी समाज में ऐसा नहीं होता है, किसी भी समाज में सक्सीड नहीं किया है, वगैरह वगैरह, वो बातें अलग है। लेकिन कम से कम महिलाओं के बीच में ये स्कीम बड़ा बिग ड्रॉ रहा है। तो अभी जो ये, कल मेरी एक पत्रकार मित्र से बात हो रही थी, वो महुआ में थे, वैशाली में। वो बता रहे थे कि ये जो 10,000 रुपए प्रत्येक ग्रामीण महिला, मतलब प्रत्येक महिला को देने की बात है, ये काफी रियलिस्टिक है, ये उनको मदद करेगा। और उनका कहना था कि करीब 1.25 लाख महिलाओं को ये ऑलरेडी मिल चुका है, बाकी का प्रोसेस में है। और किसी के बैंक में आज आ जाता है, किसी के बैंक में कल आ जाता है, तो इसका एक असर होगा। आई एम नॉट इंडिकेटिंग कि ये वोट लेने का एक नायाब तरीका है, नहीं, ये इसकी जरूरत है वहां पर, इसलिए ये हो रहा है। और अगर इसकी जरूरत नहीं होती तो कल शाम शाम को तेजस्वी जो हैं उन्होंने अनाउंस करा है कि मैं तो 30,000 रुपए दूंगा प्रत्येक महिला को। और ये 30,000 रुपए संक्रांति को 14-15 जनवरी में जो होता है, उसी दिन तक सबको मिल जाएगा। तो दैट्स इट। और एक नई बात जो इस बार निकल करके आई है, सतीश जी ने उसको बहुत अच्छी तरह से बताया है। इस बार जो नया चीज हम देख रहे हैं बिहार में, वी हैव नेवर एवर सीन सच अ क्लैमर फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स इन बिहार। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा मुद्दा है कि उसके बियॉन्ड लोग जा नहीं रहे हैं। ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि पिछले 2 साल में टीचर का जो रिक्रूटमेंट हुआ बिहार में, लाखों टीचरों की बहाली, शिक्षकों की बहाली हुई, और वो पब्लिक सर्विस कमीशन ने किया। नीतीश जी ने कहा था पब्लिक सर्विस कमीशन को कि आप टीचर की बहाली करें। पब्लिक सर्विस कमीशन जनरली टीचर की बहाली नहीं करता है, वो हायर सर्विसेज की बहाली करता है। तो खैर वो बहालियां हुई तो लोगों को लगा कि नौकरी मिल सकती है। ये तो सरकारी नौकरी की बात है, दूसरी प्राइवेट नौकरी की बात है, और तीसरी जो है वो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, स्वरोजगार की बात है। तो तीनों, सरकारी नौकरी तो बोलना बहुत आसान है, वो सब लोग बोल रहे हैं मैं इतना दे दूंगा, उतना दे दूंगा। स्वरोजगार के लिए या प्राइवेट जॉब्स के लिए जो इस बार जो नया क्लैमर है बिहार में, जैसा मेरे मित्र भी बता रहे थे, वो है फॉर जॉब्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री लगाओगे तो नौकरी मिलेगी। पोटेंशियल है बिहार में। फैक्ट्री, आजकल की जो फैक्ट्रियां हैं उसमें कोई लोकेशनल एडवांटेज की बात नहीं होती है। और अगर रिवाइवल की ही बात है तो पूरा का पूरा नॉर्थ बिहार, पूरा का पूरा मिथिलांचल, जो एक समय में शुगर का हब होता था, वो सारा खंडहर हो गया है, उसको रिवाइव किया जा सकता है। तो सतीश जी ने बिल्कुल कहा कि पीपल वांट एक्शन। और ये जानते हैं कि जो बार बार ये बोला जा रहा है डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इफ इट इज अ स्टैंड अलोन गवर्नमेंट विच हैज लिटिल और नो सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर, जो काम 10 मिनट में हो सकता था, उस काम को करने में शायद 24 घंटे लग जाएंगे। तो पीपल नो दैट, ये एक पॉजिटिव है। और ये उदाहरण वो देख रहे हैं। जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर कहा प्रदेश गया, में। उत्तर प्रदेश में ये कहा गया कि योगी जी जो हैं वो तो बस हिंदुत्व के आइकन हैं, वो बुलडोजर चलाते हैं और वो क्रिमिनल तत्वों को खत्म कर पाते हैं। मेरा ये मानना है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार, जो उनका जो ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस वाला एलिमेंट है, वो गवर्नेंस में उसका योगदान 10 से 15% है, नॉट मोर देन दैट। बिसाइड दिस, द रैपिड पेस, मैं खुद उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, गाजियाबाद में रहता हूँ, द रैपिड पेस एट विच उत्तर प्रदेश इज ग्रोइंग
इंडस्ट्रियली, और डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, सॉफ्टवेयर कॉरिडोर बन रहा है, शायद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पे इस साल के अंत तक उद्घाटित हो जाएगा। तो दे हैव सीन दैट वन मैन कम्स एंड द एंटायर स्टोरी चेंजेस। ऐसा नहीं है कि विकास पहले नहीं होता था, लेकिन जिस गति से उत्तर प्रदेश ग्रो कर रहा है, बिहार क्यों नहीं? हम अभी भी, बिहार अभी भी जो बॉटम ऑफ द लैडर पर अटका हुआ है, कोई स्टेट अब कंपेरेबल नहीं रह गया। जो पुराने सो कॉल्ड लैगार्ड स्टेट्स थे, उड़ीसा हो या तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, एमपी हो, जो भी हो, इवन वेस्ट बंगाल का भी मतलब उससे भी कंपेरेबल नहीं रहा है बिहार का। तो व्हेन, तो आई थिंक ये जो असर्शन है, ये एक बहुत ही ताकत के साथ इस इलेक्शन में हमको दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल। अब पीपल नाउ वांट इट। और ये एक तरह से बहुत सकारात्मक है, एक तरह से सकारात्मक बिल्कुल। है, बिल्कुल सकारात्मक है। और और मैं फिर से कह रहा हूँ कि कोई बड़ा उद्योग बिहार में क्यों नहीं है, और ये समस्या है। और मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मोदी जी की जो केंद्रीय नीतियां रही हैं, उसका फायदा भी बिहार को हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर एक खालीपन लगता है, एक रिक्तता है। और इस चुनाव का और आगे के चुनाव में वो मुद्दा रहेगा। और वहाँ पर थोड़े से हल्के में मैं प्रशांत किशोर का आता हूँ। प्रशांत किशोर या किसी भी ऐसे व्यक्ति की भूमिका बढ़ सकती है। इसलिए भाजपा, कांग्रेस की तो कोई पहुंच है नहीं बिहार में। इसलिए मेरे ख्याल से भाजपा को सतर्क रहना चाहिए और इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए पूरी सजगता के साथ। और देखिए क्या होता है। बिल्कुल सतीश जी, जो आप बोल रहे हैं ना, कि अब नहीं, अब लोगों को चाहिए ही चाहिए, बॉटम ऑफ द लैडर पहुंच चुके हैं, एकदम मतलब गर्त में है। एक बात तेजस्वी यादव ने कल या परसों कही थी, मुझे वो उनकी बात बड़ी पसंद आई। उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री या भाजपा के लोग यहाँ पर जब कैंपेन कर रहे हैं तो बार 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 जंगल राज का संदर्भ लाते हैं और बोलते हैं कि ये क्रिमिनलाइजेशन है, वगैरह है, वगैरह है। कट्टा वर्ड यूज किया था पीएम ने, तो बोले उस पर बहुत उनका कमेंट था। लेकिन उसके साथ जो एक बात उन्होंने कही कि जब प्रधानमंत्री गुजरात में चुनाव प्रचार करते हैं तो वहां पे सॉफ्टवेयर पार्क, डेटा सेंटर की बात होती है, बिहार में ये बात क्यों नहीं करते हैं? तो व्यक्तिगत तौर पे मुझे फिर से लगता है कि अगर एनडीए की सरकार वापस आती है, देन द प्राइम मिनिस्टर एंड द बीजेपी, जो डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है, दे विल हैव नो ऑप्शन लेफ्ट बट टू पुट बिहार ऑन द फास्ट ट्रैक ऑफ विजिबल डेवलपमेंट। जो आप बोल रहे हैं इंडस्ट्री क्यों नहीं है, तो उस पर उनको डालना ही पड़ेगा। अब उनके पास कोई उपाय मेरे ख्याल से नहीं बचता है। प्रशांत किशोर के चलते सभी लोगों को सावधान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अ, एक मेरा जो विश लिस्ट अगर ये हो कि इफ इवेंचुअली जो जाति आधारित राजनीति है बिहार में, जिसके लिए बिहार जाना जाता है, मतलब नॉट इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस, कास्ट अगर वीकन होता है, मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो तीनों प्लेयर हैं में शायद प्रशांत किशोर ने ही इस बात को सबसे कम महत्व दिया है। बाकी दोनों जो मेजर अलायंसेस हैं, उनका मोर और लेस जो कैलकुलेशन ऑफ टिकट्स है, वो उसमें ये इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं विशलिस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि कल हो करके कटसी प्रशांत किशोर और कटसी दी
फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट दैट बिहार में सी, अगर ये कमजोर पड़ता है, आजकल के बच्चे जो युवक युवतियां हैं वो इस बात को उतना महत्व नहीं दे रही हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया से उनको बहुत लगाव है। बड़े शहरों में इसका कोई खास, इसका कोई इम्पोर्टेंट, इसका इम्पोर्टेंस नहीं होता है कि आप किस जाति से आते हैं, उस जाति का क्या है नहीं है। तो वीकनिंग ऑफ कास्ट in my opinion, is a very important, essential ingredient for change in politics of Bihar. ये कब होगा, कैसे होगा, पता नहीं, लेकिन इसकी आवश्यकता है। अवतार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके पहले कि मैं एक बात कहूँ इस संदर्भ में? Yeah, I think that I may push back on the jati thing a little bit on Ashish bhai. That I think that in Bihar it has become such a cliche that we have to talk about it. Whereas जहाँ तक मेरी समझ है और मेरी जानकारी है, जातिगत गणना चुनावों में और राजनीति में सभी प्रदेशों में होती है। सभी प्रदेशों में। आप चले जाइए आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में भीषण है, भीषण है। सो अब मे बी उसके स्तर में थोड़ा बहुत फर्क हो, लेकिन अगर मेट्रो एरियाज को छोड़ दें तो उसके अतिरिक्त इस गणना से अभी छुटकारा मिलना संभव नहीं है जहाँ तक राजनीति की बात है। और दूसरी बात यह भी कि अगर थोड़ा सुस्त पड़ता भी है तो फिर हमारे राहुल बाबा हैं, उछालते रहते हैं, तो ये कैसे सुस्त हो जाएगा। दूसरी बात, अगर कभी थोड़ी देर में अगर मौका मिले तो मैं आशीष बाबू से ये भी पूछना थोड़ा चाहूँगा, जो आप महिलाओं के बारे में जो बात कर रहे थे कि उनको बहुत सुविधाएं मिली हैं और उसकी वजह से उनकी भागीदारी भी बहुत बड़ी है। बिहार के चुनाव में मुझे जहाँ तक याद है, शायद रिकॉर्ड तोड़ दिया था महिलाओं की भागीदारी में लास्ट टाइम, राइट? पिछली बार, तो पिछली बार। हाँ, उस पर अगर आप थोड़ा प्रकाश डालें थोड़ा विस्तार से कि क्या वो जो जो I mean, मूलभूत तौर पे ऊपर सतही तौर पे तो हम लोग सब समझते हैं, लेकिन उसमें अगर कुछ गूढ़ विशेष बात है उस पर आप कुछ चर्चा करना चाहें तो अभी कीजिए थोड़ा। अच्छा, सतीश जी मुझे 1 मिनट का समय देंगे? हाँ। जो जाति वाली बात थी उस पर थोड़ा सा 1-2 शॉर्ट पॉइंट्स मुझे ये कहना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर्नाटक या आंध्र या कहीं और जाति गणना या उसका महत्व नहीं है, पॉलिटिकली भी है। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में एक थोड़ा सा चेंज ये है कि लेट अस टॉक ऑफ कर्नाटका। द जनरल वेल बीइंग, इकोनॉमिक एंड एंटरप्रेन्योरियल जो होता है या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का होता है, ये बिहार के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो वो जाति रहता होगा बैकग्राउंड में जरूर, लेकिन ये जो डिमांड का सिस्टम है ना, कि तुम सरकार का मतलब ही होता है कि सरकार ये करेगी वो करेगी, ये डिमांड का सब जो है वहाँ पर काफी रिफाइंड है और पब्लिक डिमांड करती है वहाँ पर। बिहार के साथ क्या दिक्कत है कि इकोनॉमिक और एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट चूंकि हमारा कम है, तो हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और हम ये जो माया जाल है जाति का, ये हमारे लिए थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जाति तो कहीं जाने वाली नहीं है, वो तो रहेगी ही रहेगी। बस इतना ही कहना था। महिलाओं वाली बात पे लेकिन आशीष जी, अवतार जी, मैं इसको थोड़ा दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूँ, थोड़ा सा दूसरे दृष्टिकोण से। जाति है भी और जाति नहीं भी है, इसका परिणाम, इसको आप कैसे देख सकते हैं? सभी आप चुनावों को देख लीजिए। 1977 बिहार ने जाति के नाम पर वोट नहीं दिया था। 1980 इंदिरा गांधी जी के पक्ष में वोट दिया था, जाति के नाम पर वोट नहीं दिया था। 1984 जाति के नाम पर वोट नहीं दिया था। 1989 पीपी सिंह को, है ना, राजनीतिक सूचिता के नाम पर वोट दिया गया था और बिहार अपवाद नहीं था। उसके बाद भी आप देखिएगा पिछले 11 वर्षों में मोदी जी को जो समर्थन मिला है, और मोदी जी के नाम पर मैं ये बात दोहराता हूं, और
मैं मोदी जी की हर एक नीति से सहमत नहीं हूँ, लेकिन उनको जो उनके काम को जो समर्थन मिला है, वो जाति की सभी दीवारों को तोड़ता है। और हाँ, जो 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 हमेशा वो लोग भाजपा वाले लोग कहते हैं कि आप जाति की बात कर रहे हैं, वो अक्सर धर्म की बात करते हैं कि हिंदू को भी मिलता है, वो सुविधाएं मिलती हैं तो मुसलमानों को भी मिलती है, मुसलमानों को भी किसी का धर्म पूछ के थोड़ा वो दिया जाता है। कुछ नहीं। और उसका असर जो है बिहार में है, बाकी बाहर भी होगा, बिहार में भी है। और वो चीज जो है, इसीलिए मुझे लगता है कि जो ये जाति का विश्लेषण है ना, और बिहार पर जो जो आम तौर पर जो समीक्षक थोप देते हैं कि जातिगत विश्लेषण का, अब मैं आशीष जी आपको नहीं कह रहा हूं, आप थोप नहीं रहे हैं, आप दोनों तरफ देख रहे हैं, मगर तो ये जो है ना, एक एक सेल्फ बुद्धिजीवी, परपेचुएटिंग प्रोफेसी हो जाता है। हाँ, और बुद्धिजीवियों का मैं इसे आलसीपन कहता हूं कि वो पूरे तथ्य को नहीं देखते हैं, एक तथ्य को देखते हैं। तो दोनों पक्ष बिहार में है। बिहार में जातिवाद भी है और जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष भी है। विकास के मुद्दे पर इतन 3 लोग पिछले ही हाल, छोड़ दीजिए पीछे की राजनीति को, हाल के वर्षों में 11 वर्षों में 3 चुनाव, और 3 चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर और लोकसभा के, और उसमें मोदी जी को जो समर्थन मिला वो जाति के नाम पर कहा था। तो उसको क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? आशीष जी क्या बिल्कुल लगता देखा जाना ही, मतलब सतीश जी आपकी ही बात को मैं फर्दर मजबूत करने का प्रयास कर रहा हूँ। 2005 का जो बिहार का विधानसभा चुनाव था, है? बिल्कुल, आपको याद बिल्कुल। होगा, वो ये 2 बार में हुआ था। फरवरी बिल्कुल। में जब चुनाव हुआ था, और फॉर्चुनेटली मैं उस समय पटना में था और बिहार चुनाव को कवर कर रहा था। फरवरी में जो चुनाव था उसमें नीतीश जी मुख्यमंत्री जरूर बने थे, लेकिन उनके पास नंबर्स नहीं थे और वो सरकार चली नहीं। फिर अक्टूबर में हुआ था चुनाव, बीच में प्रेसिडेंट रूल का एक टाइम था। अक्टूबर के चुनाव में अच्छी संख्या में एनडीए जीत करके आई थी। उस चुनाव में, वो फरवरी का हो या अक्टूबर का हो, जो बात आप कह रहे हैं कि जाति टूटी है, उस जाति को टूटते हुए मैंने देखा है। वो जाति इसलिए टूट रही थी क्योंकि जिस पॉलिटिकल सोशल एनार्की की मैं बात कर रहा हूँ, उससे लोग सही मायने में त्रस्त थे। और जो एमवाई की बात आप कर रहे हैं, वहां वहां भी टूट थी। मैं दरभंगा क्षेत्र में घूम रहा था, वहां से मैंने ये देखा था कि जो यदुवंशी समाज के लोग हैं, वो लोग भी खुल करके नीतीश और एनडीए के साथ आए थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिहार बहुत प्रबुद्ध समाज है और वो बहुत प्रबुद्ध तोड़ समाज है। सकता है। बहुत और प्रबुद्ध समाज है। बिल्कुल आशीष जी, इसी के संबंध में आपने आपने नीतीश जी की जो बात की ना, मैं इसका उदाहरण बार बार देता हूँ। वो जो पहले उनका जो पहला ठोस 5 साल था, तकनीकी 5 साल वाला नहीं, ठोस 5 साल जो था, और उसके बाद जो चुनाव हुआ तंस भाई, उसके बाद उस चुनाव में, मैं उस चुनाव के समय में मैं बिहार में था, और मैं पटना से जा रहा था, मतलब मैं पटना से सीतामढ़ी तक गया था। और मेरी आदत है, बात में लोगों से बातचीत करते जाता हूँ, जगह जगह रुक करके जाता था। पटना में लोग कहते थे, पढ़े लिखे लोग, पत्रकार लोग कहते थे कि वोट आ जाएगा लेकिन पूरा बहुमत नहीं आ पाएगा, है ना, बिहार हमेशा जाति पर वोट देता है, ये वो दिस। आप जानते हैं, पूरे जहां जहां मैं रुकता था, जहां जहां लोग यही कहते थे, नीतीश कुमार। और मुझे, यदि मैं गलत नहीं हूं, तो लगता है मुझे कि बिहार में उस समय में, उस चुनाव में, इनको और भाजपा को 2/3 बहुमत मिला था मिल करके। और वो नीतीश कुमार का वोट था, नीतीश कुमार के काम का वोट था। तो बिहार विकास पर वोट देता है, बिल्कुल इस देता है। विकास पर वोट देता है। और ये जातिवादिता की बात जो है ना, एक रूढ़ संज्ञा की तरह से हो गई है। और इसीलिए मैं इसे बुद्धिजीवियों का आलसीपन कहता हूं कि, और इसमें राजनीतिक दलों का यही योगदान है कि वो विकास की बात जहां तक करते हैं, जनता वहां तक जाती है, जाति उन तक समर्थन देती है।
तो मुझे एक चुनौतीपूर्ण बात ये लगती है कि मैं इसलिए खास करके इस बात को रेखांकित करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भाजपा से खुश भी हूँ और नाखुश भी हूँ। और नाखुश इसलिए हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि बिहार जाति से ऊपर उठ सकता है, उठता रहा है। इसके बहुत ठोस उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों की हम तीनों ने बातचीत की, ये ठोस उदाहरण है। तो बिहार यदि भाजपा थोड़ा-सा ध्यान दे दे, बड़े उद्योगों के लिए और रोजगार के लिए और और ऐसी ऐसी विकास की नीतियों पर जिसकी बात भाजपा गुजरात में करती है, महाराष्ट्र में करती है, अन्य राज्यों में करती है, कर्नाटक में करती है, असम में जाकर के चिप इंडस्ट्री खोलती है। तो प्रश्न तो उठता है ना कि बिहार में क्यों नहीं है? यदि वही बात भाजपा यहाँ ला दे ना, तो ये जातिवादिता की ये का जो रूट है ना, ये टूटेगा और इसका फायदा बिहार को भी होगा, भाजपा को भी होगा और देश को केंद्र भी। सरकार को भी होगा। क्या लगता है? बिल्कुल सही। मतलब इस बात को मैं थोड़ा सा थियराइज करने का प्रयास करता हूँ। कहा यह जाता है कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स ये दो चीज हैं जिससे कोई भी समाज निर्धारित होता है। तो विच शुड प्रिसीड एंड विच शुड फॉलो। इकोनॉमिक्स अगर प्रिसीड करता है पॉलिटिक्स को तो वो एक तरीका हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि पहले हम पॉलिटिक्स करेंगे तब तो इकोनॉमिक्स पे आएंगे ना, विकास पे आएंगे। इसका मिक्सचर कैसा हो, किस किस प्रोपोर्शन में हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप बात कह रहे हैं, अगर बाकी राज्यों में जो बात करने के मुद्दे हैं वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, तो बिहार में क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि पॉलिटिक्स शायद ओवर पावर कर ले रहा है, और जब सरकार बन जाती है तो इकोनॉमिक्स जो है वो पीछे चलता चला जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बिल्कुल। एनडीए की सरकार आती है, जागृत है जनता, एंड दे विल डिमांड व्हाट इज ड्यू। जो डोल वाला सिस्टम चला है ना, ये सिस्टम सस्टेनेबल नहीं है कि आप अनाज दे दीजिए, आप पैसे दे दीजिए। ये ठीक है, मतलब जरूरत है उसकी, बट ये एक आपको स्टैंड करने में, खड़े होने में मददगार साबित हो सकता है। उसके बियॉन्ड ये नहीं चलेगा। सब जो कर्मजीवी हैं, सबके सब लोग कर्मजीवी हैं, और बिहार का जो ये जो पार्ट है कर्मजीवी होने का पार्ट, ये पूरे दुनिया में है, छोटे मोटे स्तर पे नहीं है। देश में तो खैर है ही। आज फोटो छपी है, यहाँ पे तस्वीर छपी है अखबार में, रेलवे स्टेशन खचाखच भरा हुआ है बिहार बाउंड ट्रेन के लिए। इसलिए नहीं क्योंकि कोई छठ का पर्व है, इसलिए क्योंकि पीपल वांट टू गो बैक टू द स्टेट टू कास्ट देयर वोट। अभी एसआईआर हुआ है वगैरह वगैरह, तो पीपल आर गोइंग बैक टू बिहार टू कास्ट देयर वोट। तो जागरूक जनता है, बाहर में उसको जो चाहिए वो मिल जा रहा है। हम सब लोग वहां से निकले हुए हैं, बिहार से निकले हुए हैं हम लोग। हमारे जैसे ज्यादातर लोग, मतलब मित्रों को अगर हम बात करें, मेरे एक या दो दोस्त हैं वहां बिहार में, अब बाकी सब लोग बाहर हैं। तो ये जो रिवर्स माइग्रेशन की जरूरत हो चुकी है आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इकोनॉमिक्स के रूट से ही होगा। रिवर्स माइग्रेशन, खास करके जब हम लार्ज लेबर फोर्स के माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा माइग्रेशन ये घट रहा है, क्योंकि स्कीम्स जो आ रही हैं उसमें लोकल एब्जॉर्प्शन की बात है। और जैसे ही बात प्राइवेट सेक्टर या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात होगी, तो बहुत सारे लोगों को जरूरत नहीं होगी शायद घर छोड़ करके बाहर आने की। खास करके पूरा लेबर फोर्स जो हमारा माइग्रेट करता है पूरे देश भर में, उसको जरूरत नहीं होगी इस बात की। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स तो हो गया, बहुत हुआ बिहार में, पॉलिटिक्स ही हुआ। और जितना भी जितनी भी राजनीति या जितना भी बड़ा सोशल मूवमेंट हुआ है इस देश में, सबकी शुरुआत कहीं ना कहीं उससे, बिहार से जुड़ी हुई। तो गांधी का भी सत्याग्रह वहीं से शुरू हुआ था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी वहीं बनी थी, और संपूर्ण क्रांति अब नारा है भावी इतिहास हमारा है, जयप्रकाश नारायण भी वहीं से हुए थे। तो वी हैव गिवन अ लॉट टू द कंट्री from the political point of view. Now it is time for the country to give it back to Bihar from economic point of view. That is very very essential now. अब समय आ गया है।
आ गया। तो और एक आगे एक बात मुझे पकड़ में आई है। अभी आप जो बात कर रहे थे माइग्रेशन की और लेबर फोर्स की, तो उस पर एक छोटा सा प्रश्न है। आप दोनों अगर थोड़े बहुत छोटे मोटे उत्तर दें तो अच्छा रहेगा कि ये जो अवेयरनेस हुआ बिहार में वापस आने का, उसका उसके जो भी कारण हो, क्या मुझे लगता है कि कोविड के समय जो हादसा हुआ, जो माइग्रेंट्स की जो बात करते हैं, जहाँ जहाँ भी बिहार के लोग थे उनके साथ जो घटा, घटना घटी, उनको पीछे वापस भेजा गया, जिस तरह से उनको किया गया, उनके साथ व्यवहार हुआ, तो क्या आपको लगता है कि उसका भी कुछ असर पड़ा है क्या, कि हम घर में रह के एक के रोटी खाएंगे लेकिन अपना खाएंगे, उस तरह का कुछ लगता है क्या आपको? बिल्कुल अवतंस, ये मतलब देर आर सो मेनी स्टोरीज विच आर अनटोल्ड। कोविड का तो नहीं पता, लेकिन जनरल डिजायर टू गो बैक टू द स्टेट, टू योर होम स्टेट, ये बहुत स्ट्रांग है। समय के साथ ये बढ़ता जा रहा है हम्म। यहाँ तो। और ये क्यों हो रहा है, इसके बहुत सारे कारण। एक कारण, हम इम्पोर्टेंट कारण जो मुझे लगता है, हम्म। पुराने समय में जब नीतीश जी सीएम नहीं बने थे, उस वक्त में मैं कैंपेन कर रहा था, तो गंगा के उस तरफ भागलपुर है, गंगा की इस तरफ नौगछिया है, बीच हम्म। में एक ब्रिज है। हम्म। अ, भागलपुर जिला में ही आता है नौगछिया। नौगछिया में जिसको हम लोग सिंगापुरी केला कहते हैं, उसका हम्म। उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, हम्म। मतलब एकदम ग्लट क्रिएटेड रहता है। दिक्कत ये थी कि उस समय में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग थे बिहार में, नेशनल हाईवेज थे, उनकी स्थिति बदतर थी, और स्टेट हाईवेज तो भूल ही जाइए। तो इतना प्रोडक्शन होता था, इतना प्रोडक्शन होता था, लेकिन चूंकि पेरिशेबल कमोडिटी है, उसको भेजने की सुविधा नहीं थी वहां से। वो हम्म। पटना तक नहीं पहुंच पाए, बाकी देश की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। क्या चेंज हुआ? मोदी जी के ये जो पिछले 11 साल से जो सरकार चल रही है, कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे जो काम हुआ है इस देश में, आई डोंट नो अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स, बट आई कैन टेल यू आवर हाईवेज कैन वेरी वेल मैच द हाईवेज ऑफ यूएस नाउ। इट्स अ फैक्ट। मतलब ये आप आइए और पूरे अगर देश का भ्रमण करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो वो जो पूरा हाईवे था, दैट्स अ वेरी क्रूशियल हाईवे, क्योंकि पूरे कंट्री को कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट से। आगे जाकर के वो फिर आपका जो जिसको चिकन नेक हम बोलते हैं, जहाँ पे हमको बहुत दिक्कत हुई थी 1962 वाले युद्ध में, तो वो हम्म। सड़क चकाचक है। तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो दैट पुअर फार्मर, उसको जिसको समझ में ये बात नहीं आती थी कि इस केले का हम क्या करें, उसको तुरंत ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो स्मॉल लिटिल थिंग्स, व्हेन यू गिव दिस एक्सेसिबिलिटी, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर टू द पीपल, तो उससे बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। बिजली की समस्या नहीं है बिहार में अब, उससे बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। मैंने कभी ये देखा नहीं था कि अभी अभी कुछ दिन पहले सरकार ने अनाउंस किया है कि मखाना बोर्ड बनेगा बिहार में। मैंने कभी देखा नहीं था कि मखाना बनता कैसा है, तो एक पूरा वीडियो मैंने देखा। इतना ज्यादा लेबर इंटेंसिव लेबर काम है, इंटेंसिव है। बहुत लेबर इंटेंसिव काम है, और उसका इतना पॉजिटिव, उसका ये बोले ना कि उसकी बातें इस तरह से हो रही हैं कि मखाना जो है वो लाइफ सेवर है, मखाना बोर्ड बन गया। तो बूस्ट करना, एक्चुअली में प्रायोरिटी को समझना। लोग क्या कहते हैं कि बिहार में क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड एग्रो इंडस्ट्रीज वहां पे आ सकती हैं। ठीक है, तो कैसे आएगा? जो मखाना पे जो काम हो रहा है, दैट्स अ वेरी बिग आई ओपनर। अभी अगर आप उसका ब्रांडिंग देखिएगा, इतना महंगा हो गया है मखाना भारत में। हम्म। छोटा छोटा पैकेट्स मिलता है और सारा यहाँ भी सोर्स हो रहा है यहाँ भी बिहार। मिलता है। हाँ, जैसे चिप्स सारा वाला सोर्स हो पैकेट रहा है होता है बिहार ना, से। वैसा ही है यार। तो व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू से कि एंटरप्रेन्योरियल इम्पेटस की कोई कमी नहीं है, वो स्किल की कमी नहीं है, शायद वो मिल नहीं रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, या बाकी सपोर्ट के रूप में, या सब्सिडी के रूप में, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर सरकार बोल रही है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रूप में। तो ऑफ लेट द नंबर ऑफ स्मॉल लिटिल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस इन बिहार हैज बीन ऑन अ
नॉर्थवर्ड, इन अ नॉर्थवर्ड डायरेक्शन ये बढ़ेगा, होना ही है। और उसमें एक आपने जो कहा ना वो मतलब उसमें एक बात उसी के पक्ष में है और उसी तर्क पर मैं मैं मुजफ्फरपुर से आ रहा था पटना। 2 बातें मुझे कहनी है उसमें, जो आप ठीक है, आप जैसे हम लोगों ने बात की भाजपा की कुछ कमजोरियों की, ये वो बात मैंने की। लेकिन मैं क्यों बार-बार कहता हूँ कि मोदी जी की योजनाओं का कैसे फ़ायदा हुआ है और बिहार को फ़ायदा हुआ है, बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। तो 2 उदाहरण देता हूँ। पहले पटना में मेरे घर से मुजफ्फरपुर में मेरे गाँव जाने तक शुरू-शुरू में तो दिन भर लग जाता था। नीतीश जी आए, तो वो 4-5 घंटे तक बात आ गई। तो बहुत बड़ी सफलता लगती थी। पिछले साल की बात है पिछले साल की बात है अ अ, मैं गाँव में था और मुझे पटना जाने का मतलब मुझे था कि मुझे एक मीटिंग करनी थी मतलब अमेरिका के लिए। और तो मैं सोच रहा था कि एक मीटिंग तो मैंने मुज़फ्फरपुर में की थी और उसके बाद मुज़फ्फरपुर में की थी, तो ये भी विकास को बताता है। जो लोग कहते हैं ना कि इंटरनेट सस्ता हो गया, इंटरनेट की व्यवस्था हो गई और अंबानी को गाली देते हैं और इसको गाली देते हैं, उनको ये बात समझ में आती है या नहीं आती है पता नहीं। मेरे जैसे आम व्यक्ति के लिए मुज़फ्फरपुर में बैठ कर के अमेरिका के लिए मीटिंग कर लेना, ये साधारण सी बात नहीं थी। पहले बिहार में नहीं सोची जा सकती थी। तो ये एक सफलता है ये। दूसरी बात कि मैं मुज़फ्फरपुर में अपने गाँव से मैं कह रहा हूँ, पहले दिन भर, नीतीश जी के समय में 5 घंटा और फिर अभी पिछले साल का मेरा अनुभव है कि मुझे दरवाजे से दरवाजे तक, द्वार से द्वार तक आने में 2 घंटा या 2 घंटा 5 मिनट लगा था। तो इसका और फिर मैं पटना आकर के वहाँ से मैंने मीटिंग की थी। तो इसका फ़ायदा बिहार में भी हुआ है लोगों को। नहीं बिहार नहीं, में बिल्कुल सतीश जी, ये मतलब इसमें जो मेन भूमिका है वो केंद्र सरकार की होती है, हाईवेज बनाने में वगैरह वगैरह। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ सपोर्ट एलिमेंट के रूप में रहता है, लैंड एक्विजिशन में रहता है। आप सिर्फ हाईवेज को तो खैर, तो ड्रीम हाईवेज बन चुके हैं वहां पे, रेल कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं है, और सबसे बड़ी बात, नंबर ऑफ ब्रिजेस देखिए। आप नंबर ऑफ देश के किसी भी कोने में अब पूर्णिया या दरभंगा में हवाई जहाज से लैंड कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात ही नहीं थी कभी कि ऐसा भी हो सकता है। दरभंगा, अगर दिल्ली से दरभंगा का जो किराया है हवाई जहाज का, वो दिल्ली से पटना से ज्यादा है, क्योंकि रश है वहां पे। डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं दिल्ली के लिए, डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं बैंगलोर के लिए, क्योंकि वहाँ हमारे बच्चे काम करते हैं, पढ़ते हैं पूरे कर्नाटक में। सेम फॉर पूर्णिया। तो ये सब कुछ पॉसिबल था। दरभंगा ऑलवेज वाज अ गुड लोकेशन फॉर ओपनिंग ऑफ एयरपोर्ट। पूर्णिया में तो हिस्ट्री रही है एयरपोर्ट की, वहां पे ऑलरेडी एयरफोर्स का बेस था, मतलब ये था, एयर स्ट्रिप था। तो इसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना ऐसा नहीं है अब। अवतंस बाबू, ऐसा है कि जो पुराना समय था कि हवाई जहाज में जाना, और आप गर्दनीबाग रहते थे, हम भी गर्दनीबाग रहते थे, एयरपोर्ट जा करके एरोड्रोम बोलते थे हम लोग, और वहां से जहाज देख करके घर आते थे। अब वो स्थिति नहीं है। उड़े देश का आम नागरिक, यही है ना उड़ान। तो आम नागरिक जब उड़ने लगा है तो, और पटना का एयरपोर्ट, अगर आप अब आप नहीं आए हैं बहुत साल से, आप दोनों लोग आइए और एयरपोर्ट देखिए, आपको विश्वास नहीं होगा मैं कि ये वही एयरपोर्ट है फुलवारी वाला। हाँ, मतलब मतलब, मैं जुलाई में गया था, मैंने देखा है। अच्छा, बहुत हाँ अच्छा देखा था। है आपको, अब तो और अच्छा हो गया है वो, एवरी डे इट इज इम्प्रूविंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हवाई जहाज से उड़ना कोई अब ऐसा नहीं है कि कोई एलीट क्लास के नॉवेल्टी लोग, नहीं है। राइट। और कुछ उसी नहीं है। सिलसिले में चूँकि हम लोगों ने रोज़गार की बात की थी और रोज़गार के मौकों पर अपनी असंतुष्टि भी हम लोगों ने ज़ाहिर की, मगर उसका एक दूसरा पक्ष भी है। अब वो पक्ष देखिएगा ना और फिर वो सड़क योजना से जुड़ी हुई है। मैं उसका एकदम सीधे उदाहरण तक आता हूँ। अफ़तन जी और आशीष जी इसको देखिए। और फिर मैं मुज़फ्फरपुर से पटना आ रहा था। भगवानपुर के पास एक एक ढाबा कहिए, है ना? नाम लेना उचित नहीं होगा, नाम नहीं लूँगा मैं। लेकिन लाइन होटल। एक अच्छा खासा ढाबा लाइन था। होटल।
हाँ। हाँ, हाँ, एक अच्छा खासा ढाबा था, मैं वहाँ पर लाइन होटल वहाँ पर था, वहाँ पर मैं गया। चाय पीने की कुछ इच्छा थी तो बातचीत करने लगा। बातचीत रोज़गार, ये मुख्य है, कैसे रोज़गार बढ़ा है और कैसे प्रभावित हुआ है। तो मैं उसके मालिक से बात करने लगा। तो पता लगा, वो कहा कि सर आपके मतलब आप लोगों के जाने के बाद ना मुझे थोड़ी देर तक बंद करना पड़ेगा। ये मतलब लोगों को हम ले नहीं सकते हैं। तो क्यों? तो शाम में एक बहुत बड़ी मतलब बर्थडे पार्टी हो रही है यहाँ पर। अब सोचिए सोचिए, मतलब गाँव में भी मतलब मेरा गाँव है वो, है ना? गाँव से थोड़ा-सा आप ऊपर कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यदि आप मतलब शहरीकरण की परिभाषा में जाएँ तो। और उसके बाद तो और वो आदमी बताया कि पटना में वो काम करता था। पटना में काम करने के मतलब वो मैंने मतलब वहाँ पर मैनेजर वग़ैरह था, उसको छोड़ कर के उसने एक तरह से फ्रैंचाइज़ लेकर के उस ढाबा को खोला, है ना? और और काफ़ी अच्छा कर रहा है उस मतलब ईश्वर करे बहुत अच्छा करे, नज़र ना लगे। तो हाँ, और बहुत सारे जो जो सड़क वग़ैरह जो अच्छी हुई है ना, उसका ये अंश भी है रोज़गार पर। ये योगदान रोज़गार बहुत की बड़ा ओर है। बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा आशीष बाबू योगदान है। पहले ही बता ही चुके हैं कि उससे कितने बड़े, एक 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 छोटी एक सी बात चीज और है। इंटरेस्टिंग है सतीश जी, अवतांश, उसको भी सामने लाना चाहिए। मैं तकरीबन 1989 से, नवासी से दिल्ली में हूँ। जो परसेप्शन है अबाउट बिहार एंड बिहारीज अक्रॉस इंडिया, बाहर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां तो सब लोग एक ही हैं, हिंदुस्तानी भारतीय हैं। यहाँ जो परसेप्शन था, उस परसेप्शन में देयर हैज बीन अ ड्रामेटिक चेंज। हम्म। पहले जिस रूप में बिहार निवासी को देखा जाता था, अब उस रूप में नहीं देखा जाता। हम्म। People understand that these people who come from a state called Bihar, they mean business. This perception has changed. I'm not talking only of Delhi. आप बैंगलोर चले जाइए, जो आईटी सिटी है हमारे देश का, हैदराबाद चले जाइए, जो भी नया जनरेशन है उसमें एक मेजर चंक जो है वो बिहार के बच्चों का है। ये तो शुरुआत से रहा है कि वो अरविंदन दास ही लिखे थे उस वक्त की, when a normal Indian starts studying English, he starts with ABCD and Biharis start with UPSC. तो कहने का मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी हो, एकेडमिया हो, आईआईटीज हो, मेडिसिन का क्षेत्र हो, एंटरप्रेन्योर, बिहारी एंटरप्रेन्योर बिहार में शायद नहीं बन जा पाता है, लेकिन बाहर आकर के आप देखिए, इवन जो रियल एस्टेट का जो कंसल्टेंसी है दिल्ली शहर में, आप देखेंगे अच्छे खासे बिहारी वहां पर खूब प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो दिस चेंज ऑफ परसेप्शन अबाउट बिहारीज, नाउ द पॉइंट इज, इफ these people can do so well outside Bihar, what stops the same population from performing well in Bihar? तो वो जो दो स्टॉपेज जो लगा हुआ है ना, उस स्टॉपेज को दूर करने की बात हम सब लोग कर रहे हैं, और ये हम्म। बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये होगा ही होगा। थोड़ा हम होगा ही लेट होगा। चलते हैं। और और चुनाव के प्रसंग में ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके 2 पक्ष हैं। इसकी एक चुनौती जो अभी भाजपा को यदि कोई चुनौती मिल रही है ना, या नीतीश कुमार को जो चुनौती मिल रही है वो इसी पक्ष की है। और इसका देखेंगे अवतंस जी और आशीष जी कि इसका सकारात्मक जो पक्ष हम लोगों ने कुछ बताए, उसका फायदा भी भाजपा और नीतीश जी को बहुत मिल रहा है। और हम्म। वही उनका वही उनके राजनीतिक अंग की रक्षा कर रहा है अभी। इन हम्म। दोनों लोगों को, चाहे वो जदयू हो और भाजपा हो, इसको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो मतलब वो लालू प्रसाद की ओर बिहार की जनता, मुझे लगता है कि नहीं जाएगी, पता नहीं, मैं नहीं कह सकता, ठीक-ठीक तो नहीं कह सकता। लेकिन यदि नहीं जाती है लालू प्रसाद की ओर या प्रशांत किशोर को सफलता नहीं मिलती है, तो एक बहुत बड़ा कारण है कि जो जो विकास के काम हुए हैं बिहार में, उसका बहुत बड़ा योगदान है।
बात केवल और इसी बात पर फिर मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैंने पुनरावृत्ति के दोष के साथ, कि केवल जातिवादिता बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, केवल नहीं है। एक पक्ष हो सकता है, बिल्कुल एक बिल्कुल, पक्ष हो आपके मुंह में सकता घी है। शक्कर, ये सच होगा, हम्म। होगा। कल और होकर के और हम। हाँ, और यही कारण है, और यही कारण है कि मैं सोचता हूँ, और कि अच्छा, आ, म, आ, कि ठीक है, आप नीतीश कुमार से, भाजपा से खूब शिकायत रखिए, है ना, जहां जहां आलोचना करनी है सकारात्मक आलोचना कीजिए, उनकी नीतियों की कीजिए, विवेचना कीजिए, आलोचना कीजिए, तीक्ष्ण आलोचना कीजिए। लेकिन याद रखिए कि जब आप वोट देने जाएं तो इन विकास के पहलुओं को भी ध्यान में रखें, और इसके विस्तार को ध्यान में रखें। इसमें अपूर्णता हो सकती है, लेकिन उस पहलुओं को ध्यान में रखें, और आप आवेश में आकर नकारात्मक राजनीति की ओर नहीं जाएं। जो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, लालू प्रसाद की राजनीति जो रही है वो नकारात्मक राजनीति थी, और अभी भी है। उसकी ओर नहीं जाए। मतलब आप लोगों को क्या लगता है? हाँ, ये बिल्कुल वांछित है, जनता डिसाइड करेगी। और मैं ये मानता हूँ कि जो इतना ज्यादा पॉलिटिकली अलाइव और एक्टिव स्टेट है, उसको नंबर एक की जाति तोड़ने में उसको समय नहीं लगता है। और हिस्टोरिकली इसका बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स है, इसमें तोड़ा गया है। दूसरी बात, नकारात्मक की राजनीति जाति के टूटने से डायरेक्टली लिंक्ड है। जितना वो उधर कमजोर होगा, उतना हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि ये भी अवश्यंभावी होना ही होना है, होगा ही, आज न कल, कब भी, जब भी हो। तीसरी बात एक और, मैं चूंकि मैंने अभी अरविंदन दास की बात की थी, मुझे एक चीज और याद आ गई सडनली। अर्ली 90s में उन्होंने एक पतली सी किताब लिखी थी, पेंगुइन ने छापा था, रिपब्लिक ऑफ बिहार। चूंकि पत्रकार थे तो उसको एकेडमिकली लोड नहीं करते थे, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता था, सभी बिहारियों को वो पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। एक बात, आज सोचिए कि आज से तकरीबन 32-35 साल पहले उन्होंने ये बात लिखा था कि बिहार इज अ टेस्ट केस फॉर इंडिया, बिहार इज द टेस्ट केस ऑफ इंडिया, अंटिल बिहार प्रोग्रेसेस इंडिया विल नॉट प्रोग्रेस। और ये उतनी पुरानी बात आज भी कई मायनों में बिल्कुल सच है। तो बिहार हैज टू प्रोग्रेस। अब हम जो बोल रहे थे कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में क्या चूज करें, हमने चलिए पॉलिटिक्स ही चूज कर लिया पहले को, लेकिन पॉलिटिक्स का तो धर्म है कि इकोनॉमिक्स को स्ट्रेंथन करें, वो करना ही होगा। और लास्ट में एक बात जो अवतंस पूछ रहे थे कि महिलाओं की भागीदारी, अवतंस जी होता क्या है कि नीतीश कुमार जी ने किया क्या था, अब इसको इस तरह से ना देखें, ये देखें कि बच्चियां थी हमारी, तो उनको यूनिफॉर्म प्रदान करना और सबको एक एक साइकिल दे देना, बाइसाइकिल दे देना कि वो स्कूल जा सकें। उस शुरुआती दौर के नीतीश की बात कर रहा हूँ, अभी भी वो स्कीम चलती है। तो झुंड के झुंड में बच्चियां वो लाइट ब्लू और वाइट यूनिफॉर्म पहन के साइकिल लेकर के वो घर से निकल रही थी। वो बच्चियां आज वोटर्स हैं। एवरी एवरी गर्ल इज अ वोटर टुडे। उनकी जो मदर्स थी, उन्होंने देखा है कि बच्चों के साथ क्या हुआ। बिहार एकलौता स्टेट था जिसने पंचायत सिस्टम में जो रिजर्वेशन किया, वो देश में सबसे ज्यादा था, 50%। हर एक जॉब में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में महिलाओं का आरक्षण काफी हाई हाई लेवल का रहा। और सोने पे सुहागा कि वहां पे शराबबंदी हुई। देखिए, मैं शराबबंदी के इकोनॉमिक्स और बाकी इम्पोर्टेंस पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन दिक्कत क्या हो रही थी कि हर 100 मीटर पर एक ठेका सा खुल गया था, और लोग पाउच पकड़ कर करके, जो सो कॉल्ड संभ्रांत संभ्रांत जो क्लास होता है उसको इससे दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो श्रमजीवी है उसको बहुत दिक्कत होती है। वो, उसका परिवार उससे टूट जाता है। तो वो इतना होने के बाद भी वो इस बात को नहीं छोड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर
इकलौते राजनेता हैं जिन्होंने कहा कि मैं आ जाऊंगा तो इसको हटा दूंगा। वो हटे नहीं हटे, अच्छा है बुरा है, ये भी लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि शराब अवेलेबल नहीं है सब जगह पे। उसके बाद से वीमेन डायरेक्टेड स्कीम्स एक अभी लेटेस्ट है, और बाकी हर 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 क्षेत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ाना। तो वो देखते हैं, महिलाएं देखती हैं कि ये तो थोड़ा दूसरा सा राजनेता है। ऑल सेड एंड डन, जब सरकार होती है, जब पॉलिटिक्स होता है, तो करप्शन करप्शन बोलना लाजमी है, सब लोग बोलते हैं। आई हैव सीन इट विथ माई ओन बेयर आईज कि नीतीश कुमार का जो रहन सहन है, उनका जो अपना व्यक्तिगत जो उनका कंडक्ट है, अगर राष्ट्र के लेवल पे हम मोदी की बात करते हैं जिनके ऊपर आप एक उंगली तक नहीं उठा सकते करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही चीज नीतीश पर लागू होती है। तो पब्लिक ये देखती है, पब्लिक ये देखती है, और उसका कंपैरिजन बहुत क्लियर है। वो सतीश जी बता रहे थे कि चारा घोटाले के एजी के रिपोर्ट में कैसे कैसे नाम दिए गए हैं, और हाँ क्या हाँ, हुआ था, नहीं हुआ था, वो और किस तरह ये से वो भागा था, कहाँ से कहाँ खर्चे, ये स्कूटर पर क्या जा रहा था, किस पर आशीष क्या जी, जा रहा था। आशीष जी, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है। मैं इस रिपोर्ट को रखता हूँ मतलब हमेशा। और वही मैं। ठेठ बिहारी हैं आप, ठेठ बिहारी। 1996 का 1996 का ये सीएजी रिपोर्ट है, सीएजी रिपोर्ट है। और ये जो है ना, ये मतलब खजाना है, खजाना लूट का। ये खजाना है उनकी, खजाना लूट की कथा का। और इसमें सारे सारे मैं कई बार इसको ट्विटर वगैरह पर भी रखता हूं कि आप बिंदुवार विश्लेषण है इसमें, और तथ्यों को रखा गया है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर यूएन विश्वास जी ने उस समय में, जो सीबीआई में थे, एडिशनल डायरेक्टर थे, उन्होंने एफआईआर किया था। इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और इसकी बहुत बड़ी भूमिका है लालू प्रसाद के जेल जाने में और भाजपा को शक्ति मिलने में। जी, मैं बिल्कुल वही बात कह रहा हूँ कि अगर अगर करप्शन मापदंड है, तो नीतीश कुमार दी पर्सन पे कोई चार्ज स्टिक नहीं कर सकता है, चार्ज है ही नहीं उनके खिलाफ। पॉलिटिकल सिस्टम, सरकार, वो अलग चीज है, उसके उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इमेज नीतीश का है, नीतीश ही लीडर हैं वहां पे। और गाहे बगाए जो भी बात करें प्रेस मीडिया में, या राजनेता जो भी बोल लें, प्रधानमंत्री तक ने कहा है कि ये चुनाव हम नीतीश जी के लीडरशिप में लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही इज द मोस्ट क्रेडिबल पॉलिटिकल पर्सन इन बिहार। ऑल्सो इंडियन पॉलिटी में जो बाकी जो पर्सनल लाइफ होता है किसी व्यक्ति का, फॉर्चुनेटली हमारे देश में उसको कभी महत्व नहीं दिया गया है। वेस्ट के कंपैरिजन में मैं बोल रहा हूँ, वहां पर छोटी छोटी बातों पे बड़ा बहुत बड़ा बवंडर हो जाता है, राष्ट्रपति तक को दिक्कत हो जाती है। बिहार में ये नहीं, हिंदुस्तान में ये नहीं होता है, भारत में ये नहीं हुआ है। दैट्स अ गुड लेवल ऑफ टॉलरेंस ऑफ द पीपल, दैट हैज हेल्प्ड, दैट विल हेल्प। मैं जो कह एक रहा हूँ शायद आप उसको पकड़ पा रहे होंगे, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं है। तो अब तो समय नहीं है, अब तो परसों इलेक्शन होना है, परसों क्या, कल होना है इलेक्शन पहला। और बाकी फिर खट से होगा, और 14 तक हमारे पास रिजल्ट्स भी सामने होंगे। अ, आशीष जी, अवतन जी, एक प्रश्न है मेरा, और वो अजीब सा प्रश्न है। और कि अच्छा ठीक है, नीतीश जी की ये छवि है, भाजपा के पास बिहार में एक दमदार नेतृत्व क्यों नहीं है? एकदम दुखती रग पर हाथ रख दिया है क्यों नहीं है? देखिए, कारण बहुत सारे हैं। आप अगर आप देखें कि पहले, अवतंस तो पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, जानते हैं वो इस बात को कि बोरोड प्लेयर पे भाजपा कभी नहीं खेलती थी। आज भाजपा को बोरोड प्लेयर पे खेलना पड़ता है। जो दूसरे बड़े सबसे नेता हैं अभी बिहार में, वो बोरोड प्लेयर हैं, वो भाजपा के नहीं हैं। ऐसे कई सारे राज नेता चौधरी हैं की बात कर रहे हैं। भाजपा के अंदर में, जो कि
बोरोड खिलाड़ी के रूप में वहां पर हैं। ये नहीं होता था, ये पॉलिटिक्स बीजेपी नहीं करती थी। और छोटा ही था संगठन, छोटा था लेकिन बड़ा मजबूत संगठन होता था। और जातिगत भूमिका भी ठीक ठाक थी उस वक्त। अगर आपको याद हो, सुशील मोदी अभी तक के बिहार भाजपा के कद्दावर नेता। इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कद्दावर नेता रहे हैं। उसी तरह से जो यादव जी हैं, पटना सिटी वाले, क्या नाम है उनका? नंदकिशोर यादव ना, नंदकिशोर यादव। और नवल किशोर वो यादव, क्या नाम, नंदकिशोर या नवल किशोर? नंदकिशोर यादव वो भी कद्दावर नेता रहे हैं भाजपा के। तो ये तो कोई विशेष जाति से तो नहीं आते थे। और सुशील मोदी was a very liberal person, very very liberal person. He was a great friend. We lost him pretty early. तो इस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है कि why was बीजेपी not able to throw up good leaders in बिहार। बाकी किसी भी स्टेट से आप देख लीजिए तो वहां पे कोई ना कोई, एक दो तीन चार तो रहता ही रहता है। हमारे यहाँ कोई नहीं रहा, और बोरोड प्लेयर्स रहे वहां पे। और एक और सिस्टम था, इफ यू गो बैक इनटू द हिस्ट्री ऑफ बीजेपी इन बिहार एटलीस्ट, तो सो कॉल्ड अपर कास्ट का डोमिनेंस रहा है वहां पे शुरू से। आप इसको ध्यान से कभी सोचेंगे तो वो न्यूमेरिकली फिट नहीं करता था। या अगर वो डोमिनेंस रहता भी, कोई ऐसा विलक्षण प्रतिभा का नेता आता जो कि आगे लेकर के बढ़ता। अभी जो होप्स थी कि और कोई आएगा निकलेगा, ये हो नहीं पाया। कब होगा नहीं पता। मैं इसीलिए पैरेलल दे रहा हूँ सतीश जी उत्तर प्रदेश का, कि कई सारे नेता थे वहां पे, और एक जो बेस्ट फिट हो सकता था उसको निकाल करके वहां का मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसलिए क्योंकि मे भी पार्टी को हमेशा मेजोरिटी आती रही है बिहार में, ये अभी तक तो संभव हो नहीं पाया बीजेपी अकेले। हाँ, अब इलेक्शन भी आप लड़ रहे हैं तो 101 का डिवीजन है वहां पे दोनों पार्टियों के बीच में। तो दैट मीन्स कि बीजेपी प्रेटी वेल अंडरस्टैंड्स कि उसका अपना जो स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, इलेक्टोरल स्ट्रेंथ, वो कम है, मिल करके चलने में ज्यादा है। ये सबके लिए सच है, लेकिन बीजेपी के लिए थोड़ा ज्यादा सच है। तो इसका कोई सीधा उत्तर तो नहीं है कि बिहार में भाजपा का कोई नेता क्यों नहीं हो पाया, और बिहार में भाजपा को बोरोड प्लेयर्स के साथ क्यों खेलना पड़ता है। कहीं पर कमजोरी रही होगी पार्टी के अंदर में, शायद जो पार्टी का जेनेसिस है, जनसंघ के समय पे आप जाइए, या और अगर फाउंटेन हेड पे भी जाइएगा तो शायद या वहां से मुझे कमजोरी लगता है निकल कि के आती है। संघ का बहुत बड़ा वहाँ प्रभाव नहीं रहा। नहीं रहा है, नहीं रहा है, बिल्कुल सही बात है। और या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के महिमा मंडन की ज्वाला में, मतलब नहीं, नॉट भाजपा रियली थोड़ी सतीश जी। कि नहीं, भाजपा नॉट थोड़ी रियली। सी भाजपा नहीं, थोड़ी नॉट ज्यादा, रियली सतीश जी। आप भाजपा जो ने कह अपने आप रहे को हैं, चोट पहुंचा ली है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। तो अब ये जो ऑप्शन था, अकेला चलो रे, अकेले लड़ेंगे हम, अकेले अपने लीडरशिप डेवलप करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट करने का साहस भाजपा नहीं कर पाई वहां पे, एक। और दूसरा, जब आप पॉलिटिक्स करते हैं, जो मैं प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बता रहा हूँ वो यही है कि वो फ्रंटल वे में पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे हैं इस बार भी। तो यू हैव टू गो विद द बेस्ट क्रेडिबल फेस। बेस्ट क्रेडिबल फेस एनडीए के हिसाब से नीतीश कुमार हैं, उनके हिसाब से तेजस्वी जी होंगे। तो मुझे इसमें बहुत दम नहीं लगता कि महिमा मंडन नीतीश जी का हुआ, इसके चलते भाजपा बैकग्राउंड में चली गई। नहीं, भाजपा का तो काम ही यही था कि वो अपने आप को ओवरग्राउंड लाती और सामने लाती। वो स्ट्रेंथ, वीकनेस हम नीतीश पे नहीं डालेंगे, वीकनेस ये बीजेपी की रही है बिहार में। नहीं नहीं नहीं, और वो मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, आपकी बात वो है, वो बात सही है कि आपको गठबंधन में रहना है तो दूसरे धड़े को भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा और चलना चाहिए, ठीक है ना। मतलब सच्चाई तो यही है, और जमीनी सच्चाई भी यही है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ ना कि इस प्रक्रम में, मतलब भाजपा ने किसी तरह से, जो भी कारण रहा हो,
अपने नेतृत्व पर ध्यान नहीं दिया, क्या पता ऐसा कुछ लगता है? पता नहीं। बहुत सारा चीज है जो बात अवतांश कह रहे हैं। मैं जब बिहार अलग हुआ, झारखंड बना, तो मैं झारखंड में था, वहां पर पत्रकारिता कर रहा था। और 15 नवंबर जब राज्य बना तो भी मैं वहां पर था। तो मैंने खूब राजनीतिक पत्रकारिता की झारखंड में। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है बीजेपी का झारखंड में, वो बिहार से कहीं ज्यादा है प्रोपोर्शनल, अगर आप ढंग से उसको देखेंगे। कारण क्या था इसका? हाँ हाँ। कारण ये था कि समाज में संघ का जो घुसपैठ था या संघ का जो कार्य था, वो वहां पे बहुत ज्यादा था। आई एम नॉट सेइंग ओनली इन द एरिया ऑफ द ट्राइब्स, नॉट ओनली इन द शेड्यूल्ड एरियाज। वहां नहीं, तो था ही, वहां तो आमने सामने की बात थी। मतलब एकल विद्यालय मिशनरी और था वहां पे शुरू से, वो 17 समथिंग, हम्म। बिल्कुल 17 सब समथिंग मिशनरी वहां आए थे। तो बाद में आकर के ये जो संघ का था वो वहां पे बढ़ा, और अर्बन एरियाज में भी। मतलब रांची हो, हजारीबाग हाँ, हो, लेकिन उसमें जिस वहाँ भी काम भी कारणवश, बहुत हुआ ना, वनवासी कल्याण परिषद बहुत हो, काम। एकल विद्यालय हो, उस तरह एग्जैक्टली, का बहुत काम हुआ। प्रोबेबली यूनाइटेड बिहार में उधर फोकस ज्यादा चला गया, और भाजपा नहीं यहाँ चला पे ना। अब उस मुझे तरह तो से याद भी नहीं नहीं है नहीं कि है। कोई भारतीय शिशु मंदिर मैंने कहीं देखा बिहार में। नहीं जल्दी नहीं दिखता है यहाँ, नहीं नहीं, दिखता है। वहां तो भरा पड़ा है, भरा बड़ा पड़ा है। बड़ा। तो शायद ये ये कारण अंतर रहा हो। ये अंतर हो सकता है, ये जो आप लोगों ने कहा कि तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। हम्म। और अब तो और कोई पक्ष आप लोग लाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, रेखांकित करना चाहते हैं? मेरे ख्याल से अब तो कुछ छूटता नहीं है, हम सबको डिस्कस। यस, यह मैं तो बात काफ़ी तो चलती रहेगी, काफी देर तक हाँ, चलती अब है रहेगी। कि इलेक्शन का प्रिडिक्शन करना बड़ा डिफिकल्ट है। राइट। बट मोटे तौर पे ये है कि देखिए ना, अजब प्रदेश है बिहार। मतलब अगर हम जिसको लेफ्ट विंग, एक्सट्रीम लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स कहते हैं, हाँ। वो पूरे दुनिया से गायब हो चुकी है वो राजनीति। थोड़ा केरल में बचता है, थोड़ा जेएनयू में बचता है, और थोड़ा राइट। बिहार में बचता बिहार। है। तो आप अगर देखें तो इस बार जिस ताकत के साथ सीपीआईएमएल और बाकी वामपंथी दल जो आ रहे हैं, सीपीआईएमएल को तो सीटें भी बहुत अच्छी मिली हैं। वो ये दिखाता है कि अग्रेरियन जो डिससेटिस्फैक्शन है वो अभी भी है बिहार में। और ये माना जा रहा है कि कम से कम सेंट्रल बिहार में, भोजपुर आरा बेल्ट में, अगर महागठबंधन अच्छा करती है तो उसमें सीपीआईएमएल की भूमिका होगी। अरवल हो, जहानाबाद हो, ये पूरा जो बेल्ट है आपका जी, सो कॉल्ड ओल्ड माओइस्ट बेल्ट। यस। तो तो ऑल मिक्सेस ऑफ पॉलिटिक्स उस छोटे से स्टेट में आपको दिख जाता है अभी भी। आपको लगता है कि वो भोजपुर, छपरा, मतलब और इधर जहानाबाद की तरफ एक चुनौती मिलेगी महागठबंधन बिल्कुल की वजह बिल्कुल से? बिल्कुल बिल्कुल, छपरा में तो इस कारण से नहीं मिलेगी, लेकिन इस साइड में, गंगा के इस पार में, पूरे अच्छा। भोजपुर बेल्ट में मुझे लगता है लार्जर जो पटना जोन है, मगध जोन है, वहां पे अच्छी चुनौती देंगे, देंगे ये। बिल्कुल। ऐसा कोई केक वॉक चुनाव तो नहीं है ये किसी भी साइड के लिए, उधर घमासान है। उत्तर बिहार की ओर क्या परिदृश्य है? उत्तर बिहार में मुझे लगता है कि वहां पर जो महागठबंधन की स्थिति है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, माइनस दी ओल्ड सारण जोन, वहां पे ये अच्छा कर सकते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ जगह पे, मिथिला हो गया या अब तिरहुत का पूरा क्षेत्र हो गया, उधर उतनी स्ट्रांग स्थिति नहीं दिखती है। किसकी तो स्ट्रांग नहीं है, भाजपा की या अ, गठबंधन की? गठबंधन की, गठबंधन की, अच्छा। मतलब उस जोन में ऐसा लगता है। अब इतने दूर से बैठे बैठे मैं क्या बताऊं, लेकिन जो लोगों से बातचीत हो रही है उसके बेसिस पे ये कह पा रहा हूँ। तो इंटरेस्टिंग इलेक्शन है, और पटना में क्या क्रूशियल स्थिति इलेक्शन। है? पटना में क्या स्थिति है? अब पटना मोर का और मुझे लेस। याद है, जब पहली बार जब मुझे होश आया था कि वोटिंग वोटिंग होता है, उसमें हमारे एमपी हुआ करते थे, कॉमरेड राम
रामावतार शास्त्री। रामतार वो, रामतार शास्त्री। यस। सो वहां से अभी भाजपा का जो 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 रोड बना है कम्युनिस्ट से हाँ, लेके भाजपा का, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। अभी तो पूरा वो भाजपा का गढ़ माना जाता है, खासतौर से पटना का शहरी इलाका और पश्चिमी इलाका, पटना पश्चिम। पश्चिम जिसको कहते हैं थे हाँ, पहले, अब पता नहीं क्या कहा जाता है वो इलाका। और उसमें भी खासतौर से कायस्थों की वहाँ बड़ी चलती है, उस देखिए, विधानसभा पटना क्षेत्र में। चूंकि चूंकि मेरा तो वो घर का शहर है, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा पटना के बारे में, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अब 243 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है पटना में। बाकी सीटों को छोड़ करके कुम्हरार पे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा। जो बात अवतांश बाबू कह रहे हैं कि किनका प्रेजेंस होता था वेस्ट में, उस प्रेजेंस को चूंकि निगेट किया है एनडीए ने, तो उस प्रेजेंस के खिलाफ एक वहां पे रिवोल्ट सा हुआ है। और एक हम्म। बहुत ही फेमस गणितज्ञ हैं केसी सिन्हा, केसी सिन्हा। वो हाँ, वहां से, हाँ, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। पार्टी इंपॉर्टेंट स- नहीं है, वो जनसुराज तो से ही साइंस लड़ रहे हैं। कॉलेज में भी थे ना, साइंस कॉलेज या बिल्कुल बीएन बिल्कुल कॉलेज में थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो इलेक्शन एक बड़ा मजेदार सा इलेक्शन होगा। दूसरा मजेदार इलेक्शन होगा इनका, जो ये तो बच्ची जो है, जो केसी सिन्हा जीत सकते हैं कुमार से। मैं यही बोल रहा हूँ कि उस पर निगाह रखनी होगी हम लोगों को। अब वो तो वोटर डिसाइड करेगा, लेकिन ये देखना होगा। दूसरा, एक मजेदार इलेक्शन मैथिली ठाकुर का भी है। शुरू मैथिली में का। लग रहा था कि लोग बड़ा नाराज हैं, क्योंकि शी वॉज नॉट अ बीजेपी कार्डर एटसेट्रा, बट with her behavior and her mingling, I think she has been able to कार change विजिट the हो गई आज। perception। वो हमको देखना होगा कि उसमें क्या होता है। हम्म। और बाकी तो वो ढाक के तीन पात, और हम लोगों को मोकामा जाने की जरूरत नहीं है, वो भी देखना होगा वहाँ क्या होता है। हमारा ललन सिंह बाबू वहाँ, तो कल, जहाँ जहाँ प्रताप। हमारा घर था वहां से तो नवीन जी हैं, वो जीतेंगे। हाँ हाँ, नितिन तो नवीन। हम बोले इंटरेस्टिंग इलेक्शन वो नहीं है। हम्म। मतलब विच इलेक्शन इज इंटरेस्टिंग, जो प्रिडिक्टेबल है उसको उसका बात क्या करना है। हम्म। और तो और उसके बाद सीमांचल की क्या स्थिति है। ये मेरा वीक पॉइंट है, हम नहीं बता पाएंगे। जो मित्रगण बता रहे हैं कि स्टेटस को है, वो इलेक्शन शायद सेकंड राउंड में है। तो अच्छा। मे बी आफ्टर अ फ्यू डेज आई विल बी एबल टू टॉक मोर अबाउट इट। लेकिन घमासान तो है। कल मैं कम से कम कल मैं इनको सुन रहा था, ओवैसी साहब को। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बीजेपी को लेफ्ट राइट सेंटर करेंगे, इससे अलहदा वो तेजस्वी के पीछे पिल करके एकदम अरे, हाथ धो करके क्योंकि पड़े हुए थे। क्योंकि और तेजस्वी महाराज ने उनको एक्सट्रीमिस्ट कह दिया है। बिल्कुल, तो वो वही बता रहे थे कि जब पहलगाम के बाद जो हमारा जो हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, उस वक्त में ओवैसी का जो स्टैंड था, उस स्टैंड को वो रिपीट करके बता रहे थे कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो। तो कांटे की टक्कर है। और AIMIM जो है, सीमांचल के कुछ क्षेत्रों में कोई न्यू एंटिटी नहीं है, पुराना प्लेयर है तीसरा वहां पे। तीसरा इलेक्शन है मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली, सीट्स भी जीता है इन्होंने। बाकी एमएलए का जो हुआ वो अलग बात है, लेकिन सीट्स भी जीता है इन्होंने। तो दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कंटेस्ट टू सी। खास करके पूरा का पूरा किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये पूरा जोन जो है, ये भी अंडर वॉच है। बट लेट्स सी, लेट्स सी। और पूर्णिया और के एक 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 मैं दिग्गज जो थे, उदय या सिंह, वो अभी इनके साथ हैं, प्रशांत किशोर के हम्म। साथ। हम्म। बीजेपी के पुराने थे, हम्म। नामी गिरामी परिवार से आते हैं, लेकिन वो जनसुराज के साथ हैं। तो कांटे की टक्कर, यस। ऐसा किया जाए, इसको लपेटा जाए क्योंकि रात देर बिल्कुल हो रही है। ठीक है, और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आशीष भाई को भी जाना होगा ऑफिस ऑफिस। हाँ हाँ। ठीक है। नहीं, आज तो छुट्टी है, आज आज गुरुपर्व है, अच्छा अच्छा गुरु अच्छा। नानक जी की जयंती है। तो अच्छा, ओके। आशीष जी, लेकिन ऑफ कोर्स, लेकिन सीमांचल पर एक बाकी रह गया वहां पर कुछ रह गया, है थोड़ा ना। समय दीजिए। तो उस पर कुछ समेट करके एक बार कर हाँ, देना है, कुछ कर एक देते हैं। एक रिजल्ट के अंश पहले कर दिया जाएगा कि छोटा रिजल्ट कर को देंगे। अब हाँ। 11 को क्या करेगा कि ये लोग तो ओपिनियन पोल दे देगा अपना। हम लोग का भी दिमाग पोल्यूट हो जाता है। एग्जिट पोल रादर, हाँ। नहीं नहीं, तो 11 के तब शाम शाम तक देना शुरू कर देंगे ये। नहीं, तो बहुत बहुत, बहुत अच्छी रही बातचीत।
मन सच लगा। में बहुत अच्छी और रही हम बातचीत। लोगों ने बहुत सारे विषयों को अपने अपने आग्रह दुराग्रह के साथ समेट लिया। और बिल्कुल। अब हम लोग तीनों लोग बिहार से हैं, तो कुछ हम्म, तो पृष्ठभूमि रहेगी ही, है ना? yes, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है कि मतलब कोई विशेष दुराग्रह नहीं रहे okay, और जो बात सही है वो सामने आए, किसी भी पक्ष की। right, तो उम, अब बहुत अरे सतीश जी, बहुत अच्छे से आपने कंडक्ट किया, मतलब इतना मजा आया ये बात करके। yeah, और एक कॉमन एलिमेंट हम तीनों में है। ये अवतन शिकागो में है, आप कैलिफोर्निया में है, मैं यहाँ गाजियाबाद में बैठा हूँ। एक कॉमन एलिमेंट सभी बिहारियों में ये तो है ही कि हम अपने राज्य को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। बिल्कुल। बहुत हो गया। तो ये कॉमन एलिमेंट हम लोग को जोड़ेगा, और इसी गुडविल से हम आगे बढ़े। इलेक्शन तो आते और जाते रहेंगे। उसी में देश का भी विकास है, बिल्कुल उसी देश में का देश विकास। का भी विकास है। yeah, और भाजपा की जो उच्च संहिता बन सकती है, वो वहां से बात निकल सकती है वो उसकी। और मैं तो यही मैं एक चीज तो निश्चित रूप से कहूंगा, और फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि बिहार को वापस वो लालू प्रसाद और या उनके जैसे नेता किसी भी दल में हो, उधर लौटने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। mm, आप बिल्कुल नहीं है। आप कहीं न कहीं कोई सकारात्मक रेखा पकड़ें, ढूँढें, उस पर काम करें और बिहार को जो वो एक गर्त था, उससे जो बिहार निकल कर आया है, उसको ऊपर की ओर ले जाएँ, नीचे नहीं लाएँ। बिल्कुल मतलब बिल्कुल मैं प्रार्थना करता हूँ कि बिहार के इस चुनाव की यही सद्गति होगी, यही yeah, सुंदर गति होगी, है ना? yeah. तो We are all non-voters in Bihar, so we can do that. और तो आप सबों को आशीष जी, आप पहली बार आए, बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, और आप सबों को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत और ये धन्यवाद, शुभ रात्रि धन्यवाद मेरी तरफ धन्यवाद। से। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत बाय। ठीक है। बाय।